हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आप द भाई जूनियर आपके लिए लेकर आया है रिटर्न इमोर्टल डार्कनेस पाथ। चलो इसको हम शुरू करते हैं। जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा था, मिस्टर शो की कंपनी में किंशु की वजह से रेड पड़ती है तो किंशु प्राइवेट आइलैंड पर जाता है। अब आगे हमें प्राइवेट बीच दिखाया जाता है चनमैन आइलैंड पर। तो आपने चनसैन सिटी में लॉन्ग जेन्यू से मुलाकात की है। क्या मिस मैं झूठ बोल रहा हूँ? जरूर मैंने उससे मुलाकात की है। आप इसके बारे में अभी भी सोच रहे हैं? बकवास मत करो, वो स्कूल में सिर्फ मेरे से सीनियर है। मिस्टर लीच मिस की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लग जाता है। मिस जू, आप दमजाज अब भी गर्म है। मिस ठीक है, ये मेरी गलती है। अगर आपने दोबारा बकवास की तो मैं अपने घर से निकाल दूंगी। माफ़ी मांगने के लिए मेरे पास आपके लिए लॉन्जियान के बारे में एक दिलचस्प खबर है। कहती है तुम्हारे पास क्या खबर है? क्या आप मिस अंजी को जानते हैं? मैंने इसे इससे मुखालिफ करवाया है। मिस कहती है कि आपने कई साल इसका पीछा किया है। क्या अब वो लॉन की गर्लफ्रेंड है और आप उसके बारे में हमें मुझे बता रहे हैं? क्या आप मेरी बात सुनेंगे? मिस, वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। उसे और उससे दोस्तों प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत है। सबसे अहम बात यह है कि उससे पार्टनर की उम्र सिर्फ 18 साल है। मिस्टर लीज, मुझे ये बताओ थे उससे पार्टनर का क्या नाम है? उसका नाम किंशु है। मिस्टर किंशु, हम पहुंच गए हैं। मिस्टर किंशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। यहाँ वाकई ही गर्मी है। मिस्टर किंशु, आइए पहले होटल में चलते हैं। किंशु, इससे मैं आपका तारुफ करवाता हूँ। ये है मेरा बेटा जिया और ये डलोन से जूनियर है। किंशु, आप तो मधु करना वाकई मुश्किल है। ठीक है, तो ये आप ही हैं जिसने आपके खानदानी तजाक तो जुए में खेला, फिर आपके वालिद तो मुझसे मगज मारने पर मजबूर किया। बाहर में जाओ तुम्हें पता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? अपने बेटे तो जोरदार एक स्टेप लगाता हो, कहता है तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो। किंशु, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे यकीन है कि डॉन ने पहले ही आपको सब कुछ बता दिया होगा। ये सब मेरी गलती है। मैंने मुखालिफ को कम समझा। मुझे जोए के हर दौर में शिरकत हुई। मेरे पास कल के लिए कोई डॉ नहीं है, लेकिन वो जेट पेंडेंट चाहता है जो मैंने हर वक्त उठा रखा था। मिस्टर किंशु, प्लीज़ आप मेरी मदद करें। मेरी बीवी ने ये मुझे उस टाइम दिया जब वो जिंदा थी। अब मैं इसे खो नहीं सकता और मैं किसी हालत में उसे नहीं देना चाहता। किंशु कहता है कि मैंने उस वक्त आपकी मदद से जुआ जीता। आप तो क्यों यकीन है कि मैं कल जीत सकता हूँ? मुझे इस जुए का कई सालों से तजुर्बा है और जाकर फिर मैं इसको सीखा हूँ, लेकिन तुमने तो चंद मिनट में ही इसे सीख लिया। मुझे यकीन है कि मैं अगर आपको तकनीकें बताऊँ तो आप मुझसे बेहतर खेलेंगे। आपने जुए पैसे अब तक कितने हारे हैं? मैंने अपनी सारी खानदानी जायदाद खो दी है। बस मेरे पास अब एक खानदानी घर रह गया है। इस घर के अलावा मैंने सब कुछ खो दिया है। ये करीबन 300 मिलियन युआन बनते हैं। किंशु कहता है बैकराम, आप अपने अल्फाज पर फिर कायम रहना। मिस्टर किंशु, मेरे अल्फाज खाली नहीं जाएंगे। जो मैंने कहा है वो मैं करूँगा। आप मुझ पर भरोसा करें। किंशु कहता है आइए अभी शुरू करते हैं। मुझे जुए की इन नीतियों को समझने और इन पर अमल करने के लिए कुछ वक्त करदार होगा। हमें 5 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। किंशु कहता है मैं सारी नीति समझ गया हूँ और साथ ही वो एक नीति तो आजमा रहा होता है। किंशु एक एक करके सारे पत्तों को सीधा करता है। देखते हैं जैसे ही किंशु चारों पत्ते पलटता है तो चारों पत्तों में यक्का आया होता है और मिस्टर जॉन ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं। मिस्टर जॉन कहते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने कम वक्त में इन तमाम नीतियों में महारत हासिल कर लेंगे। किंशु कहता है ये कोई मेरे लिए बड़ा मसला नहीं है, लेकिन आपने मनसूखी होकर स्विच के बारे में कहा। मिस्टर जॉन किंशु की बात सुनकर हंस पड़ते हैं। जॉन मिस्टर किंशु से कहते हैं कि धोखा दिली तो जुए में आम है, लेकिन जो आम जुआरी होते हैं वो अपनी किस्मत पर भरोसा करते हैं। जुआ खेलने की नीतियों के अलावा जिनका आपने जिक्र किया है, जुएरिया की टीम मास्टर 40 खेलने में वाकई अच्छे हैं। किंशु कहता है मुझे तो आप अपने दुश्मन के बारे में मुकम्मल मालूमात दें। मिस्टर जॉन किंशु कहते हैं कि अब रात के खाने का वक्त हो गया है। रात का खाना पहले खाने के बारे में क्या ख्याल है? रास्ते में अपने दुश्मन के बारे में आपको पूरी तफसील बता दूंगा। किंशु कहता है कि चलो ठीक है फिर। अच्छा, तो आपका मुखालिफ चन काई है और उसने एक जवारी तो मद्दू किया जिसमें माजी में आपका और उसका एक ही मास्टर था। वेल हाँ, ऐसा ही है। वो बहुत ज़्यादा हरामजादा है और मेरे से जूनियर है, इसलिए मेरे मास्टर ने इसे बदतमीज़ी की वजह से इसे बाहर निकाल दिया था। जब से मेरे मास्टर की मौत हुई है उसने जुआ खेलकर पैसे कमाने के लिए बहुत से अमीर कारोबारों के साथ ताउन किया है। मिस्टर जॉन अचानक ही जिया लिगाडो तो देख कर हैरान हो जाते हैं। हमें बताया जाता है कि ये शैतानी ग्रुप डीमन गैम्बलर होता है
और इसके लीडर मिस्टर जिया हैं। मिस्टर जिया कहते हैं कि कहा जाता है कि कोई अपने दुश्मन से बच नहीं सकता।